मातादी भक्तों, कन्या पूजन में इन चीज़ों का रखें ध्यान, होगा लाभ और कल्याण। नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ ही इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल की उम्र के बीच हो और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ ही एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लंगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इन दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कन्याओं को हम कैसे बुलावा भेजें। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित कर लें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आए तो उनको सीधे भोजन के लिए न बैठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी से पाँव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ पूड़ी खीर सब्जी आदि चीज़ें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लंगूर का जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में आप कन्या भोज करवा रहे हैं तो कन्याओं को लाल वस्त्र या लाल रंग की चुनरी जरूर देनी चाहिए। लाल रंग वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है और माता की पोशाक में लाल रंग का विशेष महत्व है। कन्या पूजन में कन्या को विदा करते समय सिक्के जरूर देना चाहिए।
इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। जय माता दी।